हेलो फ्रेंड्स, आज किरचॉफ्स लॉ सीखना है। किरचॉफ्स लॉ सीखने के लिए उसके दो रूल्स हमको जानने पड़ेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है उसकी बात कर लेते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है जंक्शन रूल। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जंक्शन और लूप क्या होता है आपको समझा दिया है। आप उसको देख करके आप जान सकते हैं कि जंक्शन क्या है और लूप क्या है। जंक्शन रूल देखिए, किरचॉफ लॉ क्या होता है। एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करेंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट्स लीविंग द जंक्शन। मीन्स जितनी करंट्स आ रही है और जितनी करंट जा रही है आप उसका एल्जेब्रिक सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में बोलते हैं समेशन i इक्वल टू 0। सेकेंड लॉ है लूप रूल। अब ये क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल्स इन द लूप इज 0। It means summation IR minus summation E is equal to 0. I means current, R means resistor, कैपिटल E यहाँ पे हमने लिया है EMF ऑफ द सेल्स। तो यह लूप रूल का मैथमेटिकल फॉर्म है। दोस्तों यह दोनों रूल्स आप याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है। आइए इसको हम एक प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखेंगे, एक न्यूमेरिकल लेकर के देखेंगे कि यह रूल्स अप्लाई कैसे होता है। आइए देखते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इसके ऊपर एक नेटवर्क बना लेते हैं। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम्स रजिस्टर है। यहाँ पर आप देखिए 10 ओम रजिस्टर्स है और यहाँ भी 10 ओम रजिस्टर्स है और यहाँ पर 5 ओम, यहाँ पर भी 5 ओम और इस साइड में भी 5 ओम रजिस्टर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और फिगर में A, B, C, D इस तरह लिया हुआ है। करंट्स यहाँ से शो करना है, इधर करंट शो करना है, इधर करंट शो करना है, इस तरह करंट शो करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं नेटवर्क A, B, C, D इस तरह यहाँ पे 10 वोल्ट लिया हुआ है। यह एक नेटवर्क दिया हुआ है। इसके अंदर हमको निकालना है करंट इन द ईच साइड ऑफ द नेटवर्क, ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। जितनी भी ब्रांच है सब में करंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सोल्यूशन में। अब आप देखिए सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम I करंट यहाँ सपोज करेंगे। हमने अपनी मर्जी से I करंट सपोज कर लिया। अब ये करंट जो A पॉइंट पर आएगी, सपोज करते हैं कि यहाँ पर I1 करंट पास हो रही है इस ब्रांच में। तो अभी मैंने सिखाया था जंक्शन रूल, जितनी करंट आएगी उतनी ही जाएगी। इसका मतलब जितना करंट है I को डिवाइड करना है कि यहाँ पर इस ब्रांच में हम कितना करंट पास करेंगे, I माइनस I1। क्यों? क्योंकि I यहाँ से A पर आई थी, अगर I1 इधर गई तो इधर बची हुई करंट I माइनस I1 होगी। कितनी करंट यहाँ पे पास होगी। अब यहाँ पर देखिए B पॉइंट पर I1 करंट आ रही है, तो I1 करंट आ रही है, तब यहाँ पर हमारे पास कोई दूसरा हिसाब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं I2 करंट्स। I2 करंट्स B से D में पास हो रही है, तो यहाँ बची हुई करंट जाएगी, इसको नाम देंगे I1 माइनस I2। क्या नाम देंगे दोस्तों, I1 माइनस I2। और यहाँ पर देखिए डी पॉइंट पर एक आई माइनस I1 करंट इधर से ए से बी की तरफ से पास हो रही है और बी से डी की तरफ से I2। तो हिसाब करेंगे तो यहाँ पर
I माइनस I1 प्लस I2। टोटल करंट हिसाब करेंगे कितनी करंट यहाँ B से C की तरफ जाएगी। और आप फिर से अगर C से बाहर निकलोगे यहाँ I करंट हमको मिलनी चाहिए। I करंट A से इस नेटवर्क में एंटर की थी तो लीव भी I करंट करेगी, यानी एग्जिट भी I करंट होगी। इस तरह बाहर यहाँ 10 वोल्ट की माइनस और प्लस की बैटरी लगी हुई है, यहाँ रजिस्टर है 10 ओमेगा, इस तरह दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम किरचॉफ का सेकेंड रूल अप्लाई करने चल रहा हूँ। ये तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ से कहाँ कितनी करंट है मैंने आपको बता दिया। हमने केवल इतना लिया है I करंट यहाँ से A से B में I1 करंट, A से D में I माइनस I1, B से D में I2 और B से C में I1 माइनस I2 और D से C में I माइनस I1 प्लस I2 करंट पास किया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ अगर अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ अगर लगाएंगे जिसको बोलते हैं लूप रूल, तो लूप रूल लगाएंगे तो क्या होगा उसको हम सीखते हैं। लूप रूल लगाने चल रहा हूँ मैं। अब लूप की बात कर लेते हैं। यहाँ कौन कौन सा लूप ले सकते हैं आप देखिए। यहाँ सबसे पहले हम लूप लेंगे A B D A। लूप में लिख दे रहा हूँ A B D A, A B D A, ये लूप लिया। चलो इसमें हम सेकेंड लॉ लगाते हैं। A से स्टार्ट करना है दोस्तों, तो B A मैंने यहाँ ले लिया और करंट की डायरेक्शन में अगर मैं चलूँगा तो I1 की डायरेक्शन में चल रहा हूँ। A से B 10 I1 माइनस लिया जाएगा। 10 I1 क्या लिया जाएगा दोस्तों, माइनस लिया जाएगा। और B से D पर आएंगे, यहाँ पर I2 और ये 5 ओमेगा है तो माइनस 5 I2, यहाँ पर माइनस लिया जाएगा 5 I2। B से ऊपर जाएंगे तो करंट की अपोजिट, करंट को A से D की तरफ आ रही, मैं जा रहा हूँ D से A की तरफ, तो आएगा प्लस 5 I माइनस I1, I माइनस I1 ये मैंने लिया यहाँ पे। और B A पर जब पहुँच जाएंगे यहाँ B A इक्वल टू, आपको ध्यान रखना है जहाँ से स्टार्ट करते हो वहाँ B A फिर वहीं पहुँचते हैं, हिसाब करने के बाद B A मिलना चाहिए, फिर कैंसिल कर देना है। तो इक्वेशन दोस्तों यहाँ बनता है माइनस 10 I1 प्लस 5 माइनस 5/2 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 5I माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0। I1 आप देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है 5I माइनस 15I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। माइनस 5 माइनस 10 15I1 प्लस 5I पहले ले लिया, माइनस 5/2 पीछे कर दिया मैंने। इस तरह मैंने आपका हिसाब दिखा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे 5 से कट करेंगे तो I माइनस 3I1 माइनस I2 इक्वल टू 0 मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट लूप लिया, अब सेकेंड लूप लूँगा दोस्तों। सेकेंड लूप लेने जा रहा हूँ मैं फिर से B C D D, B C D D, B से काउंट करो, मैंने सिखाया जैसा पहले रूल, B B वोल्टेज वहाँ लिखना पड़ेगा पोटेंशियल। फिर आगे चलेंगे 5, करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ 5, ब्रैकेट के अंदर I1 माइनस I2, यहाँ पे जो करंट्स है। फिर C से यहाँ आऊँगा, देखो अपोजिट आ रहा हूँ मैं, करंट आगे जा रही है, मैं आगे आ रहा हूँ। C से D आ रहा हूँ, करंट D से C पास हो गया, प्लस लिखा जाएगा। और 10 ओमेगा रेजिस्टेंस है, I माइनस I1 प्लस I2, I माइनस I1 प्लस I2 मैंने लिख दिया। और फिर D से ऊपर जाऊंगा तो अपोजिट जाऊंगा प्लस 5I2, ठीक है। और D से रुक जाना है इक्वल टू DB, DB कैंसिल, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस 5I1 माइनस माइनस प्लस 5I2 प्लस 10I माइनस 10I1 प्लस 10I2 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक साथ कैलकुलेट करिए, 10I एक साथ है तो 10I हमको मिलेगा। I1 की बात करो, माइनस 5I1 माइनस 10I1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 15I1। और यहाँ पे I2 5 10 5 20I2 इक्वल टू 0। 5 से कट करो तो
2i माइनस 3i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 0। 5 से मैंने कट कर दिया। 2i माइनस 3i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों मैं फिर से एक लूप लूँगा क्योंकि मुझे i1 i2 तीन चीज़ें निकालना है। तो आपको मैथ में यह मालूम होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल में कि जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन बनाने पड़ते हैं। मैं बनाने चल रहा हूँ दोस्तों। अब तीसरा इक्वेशन लूँगा मैं, तीसरा लूप लूँगा a b c, बाहर चले आओ इस तरह से। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉर्म दे दो बोल्ट का, ज़्यादा अच्छा रहेगा। a b c एप्सिलॉन, फिर यहाँ से आ जाओ a पर। तीसरा लूप हुआ दोस्तों। अब इस तीसरे लूप में काउंटिंग करते हैं। a से शुरू करते हैं ba, फिर उसके बाद ba ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ जाऊँगा करंट डायरेक्शन माइनस 10i1, फिर b पे जाऊँगा, फिर करंट डायरेक्शन माइनस 5i1 माइनस i2। ठीक है, बाहर आओ। बैटरी में माइनस से प्लस चल रहा हूँ तो हम क्या लेना है, आपको ध्यान रखना है। माइनस से प्लस जब चलते हैं तो यहाँ प्लस 10 वोल्ट बैटरी का ईएमएफ लिखा जाएगा। प्लस 10 वोल्ट। फिर करंट यहाँ पे I करंट लेना है, I तो 10i करंट की डायरेक्शन में है तो क्या होगा माइनस 10i। दिस इक्वल टू VA पर फिर से जाके रुक जाना है, जैसा मैंने एज बिफोर बताया। VA कट जाएगा तो क्या आएगा 10i1 माइनस 5i1 माइनस प्लस ब्रैकेट ओपन करोगे तो i2 प्लस 10 माइनस 10i इक्वल टू 0। फिर हिसाब कीजिए तो 10i पहले लिखिए, माइनस 10i, 5 और 10 कितना हो जाएगा माइनस 15i1 प्लस 5i2। 10 को आप उधर भेज दीजिए माइनस 10, सबके साइन चेंज कर दीजिए तो क्या होगा 10i माइनस प्लस 15i1 माइनस 5i2 इक्वल टू 10। सबके साइन चेंज कर दिया, प्लस को माइनस ना दिया, माइनस। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, 2i प्लस 3i1 माइनस i2 इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए। इन 3 इक्वेशन का यूज करके अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को निकालेंगे। इतना आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करेंट्स को निकालेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए फिगर को रफ करूंगा, आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास 3 इक्वेशन कौन से आए। फर्स्ट हमारे पास आया दोस्तों i माइनस 3i1 माइनस i2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड नंबर आया 2i 3i1 4i2 प्लस दिस इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आया 2i प्लस 3i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3। दोस्तों इस तरह 3 इक्वेशन हमारे पास मिल गए। अब बाकी का कोई काम नहीं है, अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे और i1 i2 निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट और 2 आप ले लीजिए, i माइनस 3i1 माइनस i2 इक्वल टू 0 और 2i माइनस 3i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 0। देखिए अगर मैं यहाँ साइन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं साइन 2 से मल्टीप्लाई आप कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ऊपर 2i माइनस 6i1। 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, 2i माइनस 6i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 0। इसके नीचे फिर से 2i माइनस 3i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 0।
अब दोस्तों इसको माइनस साइन चेंज करो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, 0 है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा -3i1 और यहाँ पर दोस्तों आएगा -6i2 = 0। -6 से 3 माइनस होगा तो -3i1 -6i2। क्वेश्चन नंबर ये बन गया 4। अब फिर से दोस्तों अलग से आपको लेना है, हिसाब कर लीजिए, 2 और 3 लेना है। 2i -3i1 + 4i2 = 0, 2i + 3i1 -i2 = 0। ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट साइन चेंज करिए, ये कैंसिल होगा तो यहाँ कितना आएगा -6i1 और यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका +5i2 = 0। ठीक है, अब ये हो गया 5 नंबर इक्वेशन। अब दोस्तों 5 और 4 एक साथ ले लेते हैं। -3i1 -6i2 = इक्वेशन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है, यहाँ 2 रहेगा तो ध्यान रखना है, यहाँ माइनस, यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, इसको हमने 5 नंबर नाम दिया। -2 करेक्शन कर लेना है, यहाँ -2 था, राइट साइड साइन चेंज किया तो -2 बन जाएगा। और -3i1 -6i2 = 0 इसके नीचे रख दिया। अब इसको आपको मैंने ले लिया है 4 नंबर। आप देखिए यहाँ पर सिमिलरिटी नहीं है तो आप सिमिलरिटी बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 2 से। तो ऊपर क्या आएगा -6i1 + 5i2 = -2 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -6i1 -12i2 = 0। मैं 2 से मल्टीप्लाई किया और मैंने दूसरा कुछ नहीं किया। देखिए यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये आपका हो जाएगा कैंसल। यहाँ आपका आएगा 17i2 = -2। तो दोस्तों i2 = -2/17 आ गया। एक हमको सफलता मिली, i2 वैल्यू आया -2/17। अब दोस्तों इसी तरह से अगर मैं बताऊँ आपको तो अब आप i1 निकाल सकते हो, i1 निकाल सकते हो। अब मैं i1 आपको निकालना है मुझे, तो करना क्या है दोस्तों, i2 आप रख दीजिए कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। देखिए सिंपल है, -3i1 -6i2 = 0। अब इसमें अगर आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में मैं यहाँ अब देखिए यहाँ पर अगर मैं -3i1 -6i2 की वैल्यू रख दूँ -2/17 = 0, तो आप देखिए -3i1 -12 यहाँ आएगा +12/17 = 0। अब यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, अगर देखो तो -3i1 = 12/17 राइट साइड लेके जाएंगे तो -12/17 आएगा। अब आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, तो i1 आएगा 12/17, नीचे 1/3 ये नीचे जाएगा, तो i1 आपको मिलेगा दोस्तों कितना, 3 4 जा 12, 4/17। तो दोस्तों इस तरह आप देख सकते हैं आपको i1 कितना मिला 4/17, i2 कितना मिला -2/17। अब दोस्तों i1 और i2 आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब रख देंगे, यहाँ फर्स्ट में रख देंगे i1 i2, तो आपका इस तरह i भी निकल जाएगा। मैं वो आपको करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों इस तरह से। चलिए पहला इक्वेशन फिर से नोट करते हैं, i -3i1 -i2 = 0। i निकालना है, 3i1 हमारा आया है 4/17, i2 आया है -2/17 = 0। तो i -12/17 + 2/17 = 0। तो i दोस्तों कितना आएगा, यहाँ से हिसाब किताब करने के बाद +10/17, क्योंकि 12 से 2 माइनस होगा -10, ऊपर से राइट साइड जाएगा प्लस, तो
I1 आपका आया दोस्तों 4/17, I2 आया -2/17 और I आया 10/17। इस तरह I1, I2 हमने तीनों ही करंट्स निकाल दिया। अब आप जो बाकी ब्रांच है उसमें जहाँ मैंने लिखा हुआ है I1 - I2 या I - I1 + I2 जो भी लिखा है उसको आप वो वैल्यू I1, I2 को रखेंगे तो सारी ब्रांच की करंट्स आप निकाल सकते हैं दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3 का यह एक सोल्यूशन था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेशन बॉक्स में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।